respiration. So the process by which a living organism take in oxygen and utilize it to obtain energy from food is called respiration. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेता है और उसके इस्तेमाल से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करता है. हम लोग बाहर से फूड खाया, बाहर से ऑक्सीजन लिया, फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट किया और हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड किया. कोई डाउट? तो रेस्पिरेशन क्या है? जहां पे हम लोग बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसी ऑक्सीजन के इस्तेमाल से फूड से एनर्जी ले रहे हैं. कोई डाउट? डन. अब जो ग्लूकोज यानी कि जो भी हम लोग फूड ले उससे एनर्जी बनाने का 3 तरीका है. तो डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एनर्जी. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, आता है एग्जाम में. ठीक है, देखो. Diverse organisms use different methods to break down glucose into energy. Some use oxygen and some do not use oxygen to do so. हम लोग क्या करता है? हम लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है नहीं करता है? हाँ सर, करता है. ठीक है, चलो. पर एक दो छोटा केस में जहां अगर ऑक्सीजन का कमी हो तो हम लोग बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल करे भी करता है, पता चलेगा. वो इनडायरेक्टली करता है. इन ऑल केसेस चाहे तुम ऑक्सीजन लो या ना लो, हमेशा पहला स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट. नीचे हम फ्लो चार्ट बनाया है, देखो चार्ट का मदद से देखो. तो सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करना. चाहे तुम ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में. ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पाइरुवेट हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल. इसका फॉर्मूला है C3H4O3. तो ये हो गया पाइरुवेट. और ये कहाँ होता है हम लोगों का? साइटोप्लाज्म में होता है. ये एमसीक्यू में पूछता है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन डैश. तो याद रखना साइटोप्लाज्म. उसके बाद आता है पाइरुवेट से कन्वर्जन. पाइरुवेट के बाद से 3 स्टेप आता है. या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि ईस्ट में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि मसल सेल में होता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. तो वहां से एनर्जी मिल रहा है, तो ये वहां पे ही वो कन्वर्जन चल रहा है एनर्जी में. तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन याद रखना आसान है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिकॉज हम लोग मालूम है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आता है. तो देखो पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखो, हम लोग मालूम है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ये चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. और बैलेंसिंग के लिए सिर्फ 6 मल्टीप्लाई कर दो. हाँ सर. तो थर्ड स्टेप खत्म. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ साथ वो एनर्जी रिलीज करता है. फिर आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है मेरा ईस्ट सेल में. तो देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पाइरुवेट अपने आप को कन्वर्ट करता है इथानॉल में, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है. तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है इथानॉल में. इथानॉल तुमको चैप्टर 4 में मिलने वाला है. किसी को इथानॉल का फॉर्मूला मालूम है पहले से? किसी को मालूम है? हम बता देते हैं. C2H5OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है C2H6O. दोनों सही है. ये OH बताता है जो ये इथानॉल है, अल्कोहल. इथानॉल चैप्टर 4 में आएगा. फॉर्मूला भी याद नहीं भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, टेंशन मत लो. ठीक है. तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो देखो 6 से 3 कार्बन, 3 कार्बन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. तो याद रखना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम लोग देखा 2 केस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब दो लैक ऑफ ऑक्सीजन. इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ये हम लोग मसल सेल्स में होता है और ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ साथ एनर्जी. अब बताओ लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? किसी को कोई आइडिया है? किसी को क्रैम्प आता है तब शायद होता है. कब आता है क्रैम्प? लैक ऑफ ऑक्सीजन से आता होगा. अब तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है वही पूछ रहे ना. सर जब बहुत रनिंग वगैरह कर लेते हैं तब. एग्जैक्टली. मान लो तुम बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है तो तुमको तब ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता नहीं पड़ता है?
तुम बहुत तेज से दौड़ रहा है तो तुम देखना तुम ज्यादा तेजी से सांस लेने का कोशिश करता है, पर फिर भी उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है दौड़ते समय वो उतना ऑक्सीजन से नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग का बॉडी मसल सेल में ऑक्सीजन का लैक में यानी कि बिना ऑक्सीजन का मदद से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, साथ साथ वो एनर्जी रिलीज करता है ताकि हम लोग का बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो उस समय। जब हम लोग को ज्यादा ही हार्डवर्क कर रहा है या ज्यादा ही तेज वाला काम कर रहा है, ज्यादा ही दौड़ रहा है या जिम जा रहा है, इनिशियल जब कोई मान लो कोई नया नया बंदा जिम जाना स्टार्ट किया, तुम देखना उसका बॉडी बहुत पेन करता है। क्यों करता है? बिकॉज उसका बॉडी में वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर लेता है, इस लैक्टिक एसिड का वजह से उसका बॉडी में क्रैम्प आता है, इसलिए उसका बॉडी पेन करता है। तो मसल सेल में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। अब तो इसी ये अगर चार्ट याद हो गया, ये चार्ट ही यहाँ लिखा हुआ है देखो 3 पॉइंट में। In absence of oxygen, the pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide, thereby releasing energy. This process takes place in yeast during fermentation. तो absence of oxygen वाला को प्रोसेस को बोलता है fermentation, याद रखना। absence of oxygen वाला प्रोसेस को क्या बोलता है? fermentation, ठीक है। Further, breakdown of pyruvate in presence of oxygen takes place in mitochondria. और इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक हो जाता है। And sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cell, pyruvate is break down into lactic acid and energy. और इसी pyruvate का वजह से हम लोग को क्रैम्प होता है, इसी लैक्टिक एसिड का वजह से हम लोग को बॉडी में क्रैम्प होता है। कोई डाउट? नहीं सर नहीं। एक बार यहाँ तक देख लो, किसी को डाउट है तो। हाँ, एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। कर रहा है। इसमें एक चीज उतार लो, नोट करो, कहीं भी जगह मिल रहा है नोट कर लो। दिख रहा है ना मेरा लिखा हुआ राइटिंग? ठीक है। During heavy exercise, the demand for energy is high. And the supply of oxygen is limited. So एनेरोबिक हम बता रहे हैं, एनेरोबिक मतलब जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कहाँ होता है बताओ तो? मसल सेल्स, अभी बोलो ना। मसल सेल to produce क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। Energy. So the accumulation of this lactic acid in muscles leads to muscle cramp, ठीक है। The accumulation of lactic acid in muscle cells leads to muscle cramps, लिख दो।
हम थोड़ा ओवरऑल डिटेल लिखा दिया, 1 मार्क आएगा तो 2 पॉइंट लिख सकता है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीजेस लैक्टिक एसिड व्हिच लीड्स टू मसल क्रैम्प्स। डिपेंड करेगा कितना मार्क है, फिलहाल लिख तो रही हो तारुफ फटाफट। तो देखो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसको बोलता है एरोबिक रेस्पिरेशन और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसको बोलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर नहीं। सबको लिख लिया? सर एनारोबिक में लैक ऑफ ऑक्सीजन भी गिना सकते हाँ गिन जाएगा, आ जाएगा। डन? सर लिख लिया आपने? सबको लिखा? हाँ सर। तो देखो फर्मेंटेशन क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही note the energy released during cellular respiration is used to make ATP which is used to fuel all other activities in the cell। हम लोग पढ़ा है ATP is the energy currency of the cell। तो यानी कि जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसी से हम लोग ATP बनाता है। तो ATP is break down to fixed amount of energy that can drive the endothermic reaction in the cell। यानी कि ADP plus phosphate implies ATP। तो ADP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। याद है क्लास 9 में मिला हुआ है, क्या लिखाना है फुल फॉर्म? क्या ADP का फुल फॉर्म लिखाना है? होगा सर। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। किसी को लिखना तो लिख लो, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और जहां पे T है वहां ट्राइफॉस्फेट आता है, जहां D है वहां डाइफॉस्फेट, जहां T है वहां ट्राइफॉस्फेट। जिसको लिखना हो लिख लो, जिसको आता कोई इशू नहीं। सबको लिख लिया? आगे बढ़े? हाँ सर। निशु कृष्णा? मेरे को थोड़ा हाँ लिख लो आराम से, हाँ आराम से। सर किताब में लिख दिया। हाँ कोई इशू नहीं। नोट्स का प्रिंट आउट नहीं निकाला क्या? हाँ सर निकाल। या फिर उसमें देखो ना फिर। आपका यूज कर। ठीक, बुक में लिखो नोट्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स भी पढ़ना ही, बुक भी पढ़ना ही है। तो आगे बढ़े हम। हाँ। अब देखो 5 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक लिखा दिया है। एग्जाम में ऑब्वियसली 5 मार्क्स में तो नहीं आएगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स। आजकल 3 मार्क्स में कम चांस कम ही है, पहले 3 मार्क्स में दे भी देता, पर हमको नहीं लगता 3 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन देगा। मार्क्स क्यों वेस्ट करेगा? सेवा में शायद फिर भी दे दे, क्या पता, पर हमको नहीं लगता CBSE में देगा। सेवा में भी चांस कम ही है, 2 मार्क में देगा, आजकल वेस्ट नहीं करता बेकार का। तो देखो पहला डिफरेंस, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकता है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली यहाँ पे क्या, इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली तुम लैक्टिक एसिड भी लिख सकता है। एंड एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल, लैक्टिक एसिड। अच्छा, इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उस केस में एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होता है, पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज मैमल्स दैट हैव दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। वहीं लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, इसमें एनारोबिक होता है। प्रेजेंस ऑफ सॉरी एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हम लोग पढ़ा था अभी। और ये कहाँ होता है? या तो ईस्ट सेल या तो मसल सेल। विदाउट कुछ भी लिख लो, 5 पॉइंट। हम प्रेफर करते हैं 0.1, 0.5 एंड 0.3, ये 3 बेस्ट है। ठीक है, किसी को डाउट तो ये हाईलाइट करने का नहीं है, तुम ऊपर समझ गया तो डायरेक्ट है, खुद से लिख सकेगा। अगर वो चार्ट समझ गया तो फ्लो चार्ट एक बार देख लो। हो गया तुम्हारे? एरोबिक में तो हवा चाहिए,
तो इसलिए एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत है, एनारोबिक में हवा नहीं चाहिए, इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही सब है। फिर हाई एनर्जी, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जिसमें ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो मसल सेल या इस सेल में होता है। डन। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आ सकते हैं शायद इसके। हाँ, उससे ज्यादा नहीं देगा, 3 या 2 पॉइंट, 2 या 2 पॉइंट्स। रजनी केसर, आगे बढ़े हम। हाँ सर। हाँ सर। Plants perform, sorry, all plants gives out oxygen during day and carbon dioxide during night. कोई डाउट? क्या ये ट्रू है? अच्छा, हाँ, क्या ये ट्रू है? किस किस को लगता है ट्रू है? जनरली ट्रू है डेफिनेटली, बट थोड़ा देर पहले हम लोग डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल नहीं पढ़ा था कल का क्लास में? हाँ सर, हाँ। डेजर्ट प्लांट क्या कर रहा था? रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था या छोड़ रहा था? ले रहा था। छोड़ रहा था। सॉरी, ले रहा था। ओह सॉरी, ले रहा था हम। हाँ, तो यहाँ क्या बोला? प्लांट्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। तो वहां डेजर्ट प्लांट उल्टा कर रहा था। तो वो एक एग्जांपल दे सकता था, हम यहाँ पे ऐड किया नहीं है डेफिनेटली, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, 2 मार्क्स में आता है, पर तुम चाहे तो ऐड कर सकता है वो भी। तो जस्टिफाई करने दिया इसको, एग्जामाइन एंड जस्टिफाई। देखो, प्लांट्स परफॉर्म 2 प्रोसेसेस ऑल टुगेदर, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस कब होता है? ड्यूरिंग डे टाइम, जब सनलाइट होगा तभी होगा ना। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस autotrophs makes their own food using carbon dioxide and water and release oxygen, while respiration, सांस respiration एक continued process है, उसके लिए दिन या रात नहीं देखा जाता। तो it is a continued process regardless of day or night, and in this process glucose is broken down to carbon dioxide and water and energy is released in the form of ATP. Good out? तो देखो इसमें मतलब रेस्पिरेशन पूरा दिन ही होता है। हाँ, हम लोग भी तो दिन और रात दोनों समय रेस्पायर करता है, प्लांट्स भी वही करता है। तो कभी कोई पूछे ना फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन डिफरेंस, तो वो इसी में 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज ए कंटिन्यूड प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ डे और नाइट। फिर सेकंड ये डन। आगे बढ़े हम, कोई डाउट किसी को? की पॉइंट्स देखो, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि बता सकेगा हम लोग में क्या है कोई ऑर्गन? लंग्स। वेरी गुड, फिश में गिल्स, हम लोग में लंग्स। वैसे तो हर एनिमल्स का हर एनिमल्स एक अलग अलग ऑर्गन इवॉल्व किया। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि लैंड में रहता है कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एक्वाटिक एनिमल्स को कहां से मिलेगा? पानी से ही। तो दे यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कोई डाउट? डन। अब देखो, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा तेजी से सांस लेता है हम लोग के मुकाबले। क्यों? क्योंकि the amount of oxygen, the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, यानी कि पानी में ऑक्सीजन कम है हवा के मुकाबले। तो वो हम लोग का नॉर्मल ब्रीथिंग रखा ना, तो हम लोग को ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले इसलिए लोग फास्ट ब्रीथ करता है। ठीक है, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो लोग नॉर्मल ब्रीथिंग रखा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा उन लोगों को, तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके इसलिए फास्ट ब्रीथ करता है। कोई डाउट? ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, जीवी स्टार कर लो। So why rate of breathing in aquatic is faster than terrestrial? Because पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन काफी कम है एटमॉस्फेयर के मुकाबले। डन, आगे बढ़े। कुशल, रजनी, प्राची। हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है। अब हाउ फिश रेस्पायर, ये ऐसे पूछा तो नहीं आज तक, बट फिर पता नहीं कहाँ कैसे डाल दे। देखो, फिश टेक वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। तो फिश पहले पानी लेता है और फिर उसको गिल्स से पास करता है।
गिल्स में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, पानी में जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है सब ले लेता है एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, यूजुअली हम लोग को पता है, ऑब्वियसली पढ़ाई होगा क्लास 8-9 में, जब हम लोग का जो ब्लड है, हम लोग का ब्लड पहले हार्ट से पास होता है, फिर बॉडी के पास जाता है, और रिटर्न में भी हार्ट के पास आता है, फिर बाहर निकलता है ना। हार्ट का काम ही है ब्लड को पंप करना, है ना। हाँ तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जब लेके आ रहा है तो भी हार्ट से पास होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न लेके आ रहा है तो भी हार्ट से पास होता है। बट फिश में वैसा नहीं हो रहा है। ये अगर हार्ट वाला समझ में नहीं आया तो थोड़ा देर में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बट फिश में वैसा नहीं होता। फिश क्या कर रहा है, देखो पहला केस में वही लिखा देखो, पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को हार्ट से लेके नहीं गया, इसमें होता है सिंगल सर्कुलेशन जो आगे मिलेगा। बट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि वो ऑक्सीजन ले लिया, एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट टू बी पंप्ड इनटू गिल्स अगेन। तो रिटर्न के समय वो हार्ट के थ्रू पास होता है ताकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जा सके, ठीक है। तो इन केस ऑफ फिश, ब्लड खाली एक ही बार हार्ट से पास होता है, वो भी रिटर्न के समय कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके आता है। ये एमसीक्यू पर्पस में याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है। डन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है जिस ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वही और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, different organisms have different organs to absorb oxygen. These organs have a surface that increases surface area for absorption. This surface is very fine and delicate, and to protect this organ, it is usually placed within the body. लंग्स का ही बात चल रहा है, जैसे हम लोग में डीप केज के अंदर रखा गया है, ठीक है, ओके। तो नीचे मिलने वाला लंग्स के बारे में अच्छे से, ये जस्ट बुक में था तो लिखा दिया। यूज ऑफ टोबैको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म सिगार, सिगरेट्स, बीड़ीज, हुक्कास, गुटखा, हुक्कास याद रखना, exercise harmful. It affects the tongue, lungs, heart and liver. It also leads to heart attacks, strokes, pulmonary disease, several forms of cancers. ये जैसे एमसीक्यू पर्पस में तो ये पता ही है, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें? नहीं सर। देखो कहीं भी कुछ बोलना हो, डिटेल बोलना हो, हमको बोलना, हम बता देगा। ऐसा नहीं है जब नहीं बताएगा, जितना मेरा नॉलेज में हम सब बता देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री श्योर है, पर बायोलॉजी में हम एक्सपर्ट नहीं है, पर एटलीस्ट 10th लेवल तक का तो नॉलेज है, भले ही मेडिकल जितना नॉलेज ना। अब नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्वियस सा बात है, हम लोगों को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? हवा से, है ना। प्राची को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? पानी से? नहीं, हमको लगा पानी से मिलता है। स्विमिंग करना पसंद है या नहीं? नहीं लिया। किसको स्विमिंग करना पसंद है? सर हमको पसंद है। इसलिए तुम स्विमिंग करता है ना, तुमको ताकि पानी से ऑक्सीजन मिल सके, है ना। सर ताकि बॉडी फिट हो। अच्छा, पानी से ऑक्सीजन कैसे तोड़ेगा, गिल्स कहाँ है? तुम जानता है, क्या पता तुम करवा लियो ऑपरेशन, कुछ भी करवा लियो, साइंस का जमाना है। क्या पता तुम में म्यूटेशन आ गया हो, बोले तुम्हारा लंग्स ही नहीं है, तुम्हारा बोले गिल्स है, तुम इंसान ही नहीं है बोले। सर एक बार कोशिश किया था अंदर रहने का, पर फिर घुट गया था मेरा। मतलब तुम इंसान है, चलो बच गया। अब देखो, air is taken into the body through nostrils and the air passing through the nostrils is filtered by fine hairs। हम लोग नाक में हेयर होता है, तो वो हेयर क्या करता है, हवा को फिल्टर करता है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल हो तो वो बॉडी के अंदर ना जाए, ठीक है। मान लो गलती से थोड़ा अंदर चला भी जाता ना,
तुम देखना तुम लोग को छींक आ जाता है, हम लोग को आता है नहीं आता छींक? वो छींक क्यों आता है? ताकि उस डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल सके, ठीक है? कोई डाउट? नहीं सर नहीं। फिर देन द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, उसके बाद हम लोग थ्रोट से पास होकर लंग्स में चला जाता है, ठीक है? एक बार यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो किसी को भी। नेक्स्ट देखो लंग्स। The lungs have a balloon-like structure called alveoli, where exchange of gases take place. तो लंग्स में एक बैलून-like स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है alveoli, और वहीं पे सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। हम लोग जितना भी ऑक्सीजन लिया है और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो वो alveoli में एक्सचेंज होता है। देखो functions of alveoli: it provides a large surface area for exchange of gases, and the walls of alveoli are richly supplied with blood vessels for exchange of gases. यानी कि alveoli का walls पूरा blood vessel से कनेक्टेड है ताकि ब्लड आए, ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन ले जाए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे। ब्लड क्या कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है ताकि बॉडी को ऑक्सीजन दे सके। जैसे कि हम बताते हैं, डायग्राम कहा गया, ये रहा। तो मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, ये ब्लड आया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न दे दिया और इससे ऑक्सीजन ले लिया और लेके सेल तक पहुंचा दिया। फिर सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वापस रिटर्न लेके आ गया। देखो ऐसे चल रहा है प्रोसेस। ये हम लोग का लंग से ऑक्सीजन ले रहा है, सेल को दे रहा है, सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और वापस लंग्स को दे रहा है ताकि बाहर फेंक सके। कोई डाउट? सर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फिर से हम बोलता है, पूरा एल्वुली ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। तो मान लो ये रेड कलर का जो ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड क्या करता है? लंग्स में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है डिफ्यूजन प्रोसेस से और ऑक्सीजन ले लेता है। इसी ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा देता है। अब ऑक्सीजन अगर सेल में जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, पर एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, हम लोग पढ़ा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो ये ब्लड क्या करता है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर रिटर्न आता है और लंग्स में छोड़ देता है ताकि बाहर निकाला जा सके। तो ये हो रहा है एक्चुअली। तो यानी कि एल्वुली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स ताकि एक्सचेंज हो सके, ठीक है? ठीक है सर, किसी को कोई डाउट? समझ गए। एग्जाम में ये फंक्शंस आता है यार लिखने। अब दो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो पहले ब्रीदिंग का डेफिनेशन देखो। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है। कोई डाउट? मैकेनिज्म देखो, पहला है इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्रागम मूव्स डाउन। तो एक बार अपना खुद ट्राई करो, तो सांस अंदर लो, क्या होता है तुम्हारा? जब तुम सांस अंदर लेता है क्या होता है? देखो तुम्हारा रिब केज, जो नीचे वाला रिब्स है, वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा नहीं हो रहा है, और डायफ्रागम अंदर की तरफ जा रहा है। देखो चेक कर। तो खुद सांस लेके देखो, तो वही लिखा है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रिब्स मूव अप आउटवर्ड एंड डायफ्रागम मूव्स डाउन एंड दिस मूवमेंट इंक्रीजेस द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। इस वजह से क्या होता है? चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज होता है और फटाफट हवा अंदर चला जाता है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्लड contains a respiratory pigment called hemoglobin that binds with oxygen and carry it along the blood. अच्छा ठीक है, हमको बताता है, हम लोग ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। हाँ, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, वो ऑक्सीजन को देखेगा, इमीडिएटली ऑक्सीजन को अटेस्ट कर लेगा। तो जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन के सामने से पास होता है, मतलब लंग्स से पास होता है, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? इमीडिएटली ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन इमीडिएटली उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो देन ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द सेल, यानी कि बाइंड होने के बाद वो सेल के पास चला जाता है। वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज डिफ्यूज बैक टू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स। वही बोला हम, जो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड उसको उठा लेता है और लंग्स के पास ले आता है। ये वही है जो हम यहाँ पे बोला डायग्राम में। ब्लड में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और इसको सेल तक पहुंचा देता है, इसको सेल तक पहुंचा देता है।
फिर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो लौटा किस में ले आता है, लंग्स में। कोई डाउट? नहीं सर। अब तो एक्सपीरेशन, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड व्हाइल डायफ्रागम मूव्स अप। तुम अब सांस छोड़ के देखो, तुम खुद ऑब्जर्व करेगा कि हम लोग रिब्स डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। And this reduces the size of the cavity and the air pushes out of the lungs। इस वजह से क्या होता है, हम लोग का चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाता है और हवा बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये 3 मार्क्स में आता है लिखने, 3 मार्क्स में लिखने दे सकते। अभी चांस कम है बिकॉज सीबीएसई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल का तरफ जा रहा है, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखने देने का चांसेस कम है, याद रखना। तो समझने में ज्यादा ध्यान दो ताकि तुम आराम से बना के लिख सके। मैंने समझने में ध्यान देना ताकि एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। बढ़ सकता है। अब तो हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। देखो व्हेन वी, वही लिखा ऊपर वाला, ये वाला थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। व्हेन वी, हम बस वो नहीं लिखा रिब्स अपवर्ड डाउनवर्ड वो सब नहीं लाया इसमें। व्हेन वी इनहेल एयर ऑक्सीजन रीच द लंग्स and the exchange of gases takes place through blood vessels present in the walls of alveoli। वही बोल दिया, जब हम लोग हवा अंदर लेता है तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाता है और वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फ्रॉम द alveoli the blood travels all through the body। ऑब्वियसली alveoli से लेके हम लोग का ब्लड पूरा बॉडी तक ट्रेवल करता है। तो सिंस ब्लड पूरा बॉडी में ट्रेवल कर रहा है तो ब्लड का ड्यूटी है जो ऑक्सीजन को सारा सेल तक पहुंचाना। तो देखो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब वो उसको ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार है। सो हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वही लिखा जो ऊपर बताया, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और उसको पूरा बॉडी तक पहुंचा देता है। फिर द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन द सेल सिंस द ब्लड कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। याद है डिफ्यूजन प्रोसेस क्या था, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। मान लो ये सेल है, अगर बाहर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है अंदर कम है तो ये हाई टू लो मूव होगा। याद है क्लास 9 में मिला था ये। हाँ सर, हाँ याद है। ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, अब सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता नहीं है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, सेल में ऑक्सीजन का कमी है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हाई टू लो ये अंदर मूव कर जाएगा। वहीं उल्टा केस देखो, हमको मालूम है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है बिकॉज बाहर कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हाई टू लो मतलब अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो वही लिखा है अंदर में, ये क्लास 9 वाला पार्ट ही है। देखो the oxygen diffuses in the cell since the blood contain high concentration of oxygen while cell contain low concentration of oxygen। Also blood contains low concentration of carbon dioxide। blood में कार्बन डाइऑक्साइड कम है पर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, so carbon dioxide produced cell diffuses into the blood। जो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो ब्लड में चला जाता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन का मदद से सेल में गैस एक्सचेंज हुआ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन द ब्लड, तो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देता है एंड ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स एंड देन टू एल्वियोली, उसके बाद बाहर निकाल देता है। तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की मदद से लंग्स में आता है और लंग्स से बाहर निकाल देता है। इतना ही है। देखो एक बार कोई डाउट हो तो। Lung cancer is one of the common cause of death in the world। Upper part of the respiratory tract has small hair-like structure called cilia। तो जब हम लोग ये सब खाता ना, सिगरेट ये सब पीता है या फिर डस्ट जम्स, इस वजह से क्या होता है सीलिया खराब हो जाता है, तो वो हवा को फिल्टर नहीं कर पाता है, जिस वजह से हम लोग का लंग्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है। ये नोट्स का ये पूरा है, मिल जाएगा। डायग्राम में लेवलिंग पहले देखना, बाकी बाद में देखिएगा। ये देखो ये हम समझा देते हैं, ये नोस है, ये माउथ कैविटी है, हवा यहाँ से अंदर जाता है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर फर्दर जब ब्रांच होता है तो इसको बोलता है ब्रोंक्यूल्स। फिर आगे जाके ये जो पार्ट है इसको बोलता है एल्वियोल। ये वाला पार्ट है एल्वियोल, एल्वियोलर सैक, सॉरी ये वाला पार्ट है एल्वियोलर सैक। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ निकल रहा है।